भारत और चाइना के बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारत ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर ये कहा गया है कि चाइना किसी वक्त भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है और भारत की 7 रियासतें जो हैं वो उनके निशाने पर हैं। ये खुसूसन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो भारत की रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, जनूबी तिब्बत का इलाका, ये सारी की सारी जो है चाइना के निशाने पर है। तो चाइना किसी वक्त भी हमला कर सकता है और इन 7 रियासतों को अलहदा कर सकता है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि भारत की फौज और मोदी के दरमियान अनबन बन गई है। मतलब यह है कि मोदी कुछ और चाहता है, भारत की फौज वो कर नहीं पाती, जिसकी वजह से भारत की फौज को टारगेट किया जा रहा है कि फलां जनरल अच्छे से काम नहीं कर रहा बॉर्डर के अंदर, फलां जनरल अच्छे से काम नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर बात यह है कि भारत जो है वो लगातार अपनी फौज को मुख्तलिफ पोजीशन कह रहा है कि फलां पोजीशन संभाल लो, फलां जगह पर पोजीशन संभाल लो। तो ये काम भी भारत के लिए कोई अच्छा काम कर नहीं रहा क्योंकि भारत के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हो। दूसरे नंबर पर अहम बात यह है कि चाइना की फौज के लिए चाइना ने एक लॉ बनाया है और उस लॉ के अंदर चाइना की फौज को बेपनाह ताकत दी गई है कि किसी वक्त किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दे, आपको गवर्नमेंट से यानी चाइना की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मामलात हैं जो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना ने जो नया कानून बनाया है उस हवाले से। तो चाइना ने अपनी फौज को बेपनाह ताकत बख्शी है कि आपको हम लिजिटिमाइज करते हैं अपनी फौज पीएलए को कि भारत के कौन कौन से इलाके हैं, जहां जहां पर हैं, जिस मर्जी इलाके पर कब्जा करें, आपको हाई कमांड से पूछने की जरूरत नहीं। हालांकि सेंट्रल कमांड होती है चाइना की जो वहां पर मौजूद होती है वो तो काम करेगी, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल बैरियर नहीं है कि मतलब जो कमांडर होगा वो पहले चाइना के सदर से परमिशन ले या उनकी पार्लियामेंट से ले कि हम चाइना के भारत के खिलाफ जंग छेड़ दें या ना छेड़े। इस तरह का कोई बैरियर जो पहले था वो अब खत्म हो गया। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने कहा है कि 100 से ज्यादा मुख्तलिफ इलाके हैं भारत के जो चाइना की मिसाइलों की रेंज के अंदर है। हाल फिलहाल के अंदर जनरल मनोज पंड्या एक नाम के जनरल थे जिन्होंने LAC के ऊपर विजिट किया है और अपने जवानों को मुख्तलिफ पोजीशंस पर टिके रहने का कहा है। नाजरीन ग्रामी, ये गैर मामूली एक विजिट था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने अमेरिका और इजराइल के जो वेपन्स हैं वो अपने बॉर्डर के ऊपर तैनात करने का फैसला किया है। खुसूसन जो इजराइल के वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, खुसूसन जिनमें हिरोन ड्रोन थे वो वहां पर तैनात किए हैं। अगर अमेरिका के हथियारों की बात करें तो अमेरिका का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम चिनूक हेलीकॉप्टर है वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिया है और वो लगातार फौजी साजो सामान, रसद का सामान सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी सामान और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर LAC के ऊपर काफी बार देखा गया है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका जानता है कि चाइना जो है वो पीछे नहीं हटे। पिछले महीने कमांडर लेवल की एक मीटिंग भी हुई थी भारत की फौज और चाइना की फौज के दरमियान जो कि नाकाम हुई थी। चाइना अपनी जिद पर अड़ा है और वो कहता है कि पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को माना जाए, भारत वो नहीं मानता। चाइना कहता है कि दलाई लामा को पनाह देना बंद करो, भारत वो नहीं मानता। तो ये कमांडर लेवल की मुलाकात जो थी ये नाकाम हुई थी क्योंकि भारत ने किसी किस्म की डिमांड चाइना की मानी नहीं और चाइना फिर इसी तरीके से आगे आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ जगहों को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये मामला चल रहे हैं। अगर हम बात करें मजीद डेवलपमेंट्स की तो बॉर्डर के ऊपर चाइना ने अपने बंकर्स बनाए हैं। 100 से ज्यादा चाइना ने अपने न्यूक्लियर जो थे साइलोज वो बना रखे हैं जो भारत के लिए बहुत परेशानी का बायस है।